हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ। विषय हिंदी, पाठ 5। एक बूंद। गृह कार्य। अभ्यास। एक। हवा के वेग में बहती बूंद मन में क्या सोच रही थी? उत्तर। हवा के वेग में बहती बूंद मन में यह सोच रही थी कि मैं घर छोड़कर क्यों निकली। 2। बादलों से निकलते हुए बूंद क्यों झिझक रही थी? उत्तर। बादलों से निकलते हुए बूंद इसलिए झिझक रही थी कि मैं कहाँ जाकर गिरूंगी, बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी। 3। कविता के कवि का नाम बताइए। उत्तर। कविता के कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔघ है। 4। अकेली बूंद के साथ क्या हुआ? उत्तर। बादलों की गोद से निकलने के बाद बूंद ने सोचा कि मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी या अंगारे पर गिरूंगी, कमल के फूल पर गिरूंगी। ऐसा सोचते सोचते बूंद सीप के मुंह में जा गिरी। 5। बूंद सीप के मुंह में जाकर क्या बन गई? उत्तर। बूंद सीप के मुंह में जाकर मोती बन गई। 6। इस कविता का भाव लिखिए। उत्तर। जब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य की तरफ कदम नहीं बढ़ाएगा तब तक उसे सफलता की प्राप्ति नहीं होगी, कविता का भाव है। बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही उत्तर चुनिए। 1। बूंद किसकी गोद से निकली? क। बादल की। ख। आसमान की। ग। सूर्य की। क। बादल की, इसके आगे बॉक्स बना हुआ है, उसमें राइट का निशान लगाना। 2। किसका मुंह खुला था? क। सीप का। ख। बादल का। ग। समुद्री जीवों का। इसमें क के आगे जो बॉक्स सीप लिखा है उसके आगे बॉक्स बना, उसमें राइट का निशान लगाना। 3। अंत में बूंद क्या बनी? क। मिट्टी। ख। सोना। ग। मोती। ग में मोती लिखा, उसके आगे बॉक्स बना, उसमें राइट का निशान लगाना है। ख। कविता की पंक्तियां पूरा कीजिए। ज्यों निकलकर खाली जगह मैं यों कढ़ी। उत्तर। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी मैं लगी, आहा क्यों घर छोड़कर मैं यों कढ़ी। क। इन शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। पानी, रानी, घर, वर, कढ़ी, चढ़ी, सूखा, रूखा या भूखा। ख। वर्ण विच्छेद कीजिए। बादलों, ब प्लस आ प्लस द प्लस अ प्लस ल प्लस ओंग। तो ब कैसा है? हलंत है। व्यंजन है। आ स्वर है। द व्यंजन है। अ स्वर है। ल व्यंजन है। और ओ क्या है? स्वर है। चौथी, च प्लस औ प्लस थ प्लस ई। जो व्यंजन है वो आधे हुए, कटे हुए, मतलब च जैसे आधा है ना, ये व्यंजन है। सागर, सागर में स आधा प्लस आ प्लस ग प्लस अ प्लस र प्लस अ। सूखा, स प्लस बड़ा उ प्लस ख प्लस आ। ग। पाठ में आए अनुनासिक शब्दों को खोजकर लिखिए। अब पाठ पूरा पढ़ोगे ना तो आपको ये शब्द मिलेंगे, उनको खोज करके यहाँ पे लिखना है। जैसे बूंद, मुँह, जलूंगी, बचूंगी, गिरूंगी, मिलूंगी।
घ, नीचे लिखे अनेकार्थी शब्दों के अलग अलग अर्थ समझकर उनके वाक्य अपनी कॉपी में लिखिए। तो पहला शब्द है जल। जल के दो अर्थ है, जल जाना भी है और पानी भी है। लाल का रंग भी होता है और पुत्र या बेटा भी होता है। उत्तर, उसका मतलब जवाब भी होता है और उत्तर का मतलब दिशा भी होता है। हार का दो अर्थ निकलते हैं, आभूषण भी है और पराजय। कर, हाथ भी होता है और टैक्स भी होता है। मत मतलब नहीं, दूसरा अर्थ है विचार। अब जल, इसके अंदर दो अर्थ निकलते, इसके दो वाक्य बनेंगे। लकड़ी जल गई, नदी में पानी था। हार, जिसमें दो अर्थ निकले थे, आभूषण और पराजय, इसके दो वाक्य बनाने। मीरा ने आभूषण पहने, दूसरा दुर्योधन की पराजय हुई। अब लाल में दो अर्थ निकल रहे थे, रंग और पुत्र या बेटा। अब नंबर 1, टमाटर लाल रंग के हैं। 2, कृष्ण यशोदा का पुत्र या बेटा है। कर, हाथ या टैक्स दो अर्थ निकलते थे, इसके दो वाक्य बनाने। 1, राम ने हाथ से पत्र लिखा। 2, सरकार ने आय पर टैक्स लगाया। उत्तर के दो अर्थ है, जवाब या दिशा। तो इसमें 1 का वाक्य बनाना है, उसने प्रश्नों का जवाब दिया। 2, वह उत्तर दिशा में गया। अब मत, इसके दो अर्थ निकलते हैं, नहीं और विचार। इसके वाक्य बनाने। 1, उसे नहीं जाना था। 2, यह मेरा विचार है।